वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग देख रहे हैं एक सीरीज जहां पर हम लोग 12 ज्योतिर्लिंग जो है देखेंगे। अभी सबसे पहले जो हम लोगों ने देखा है केदारनाथ विजिट कर लिया गया है। देखते हैं अब कहां पर नेक्स्ट ट्रिप जो है उनका होता है। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन टाइटल पूछते हैं मौजूद। टाइटल है जर्नी टू काशी बिगिंस द 12 ज्योतिर्लिंग्स राइड एपिसोड 2। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो इनकी चैनल को स्कलम है व्लॉग चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। नागेश्वर केदारनाथ के पहाड़ों से उतरकर अब प्लेन्स में मेरा स्वागत होने जा रहा है। लग रहा है जैसे हिमालयाज़ का सुकून अब गंगा के शोर में मिलने वाला है। और इस बार मंजिल वो थी जहाँ शब्द और सुकून दोनों एक साथ जीते हैं, काशी विश्वनाथ। बोल रहा है ना, बाइकर्स को पता होता है। साफ करेंगे। साफ करने के लिए होता है। नहीं वो साफ ही है ना, तंग नहीं ना करती थी। इतने लंबे सफ़र पे निकली हूँ, बाइक बहुत ज़्यादा लोडेड हो गई है और अभी भी ऐसा लग रहा है कि मेरे पास कम सामान है इतने दिन के लिए। ये जो साइड वाले फ्रेम बैग्स हैं कार्बोनाडो वाले, ये मैंने दीप भैया से लिए हैं क्योंकि मैंने जो ऑर्डर किए थे वो टाइम से आई नहीं। राइनो वॉक के मैंने ऑर्डर किए थे, बड़े मस्त बैग हैं। तो इस राइड में मैं ये वाले बैग्स यूज़ करने वाली हूँ। अभी मैं निकल रही हूँ अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। लेट्स गो गाइस, लेट्स डू इट वंस अगेन। यार कितना अच्छा स्टैंड है। ये साइड फ्रेम बैग्स लगाने के बाद बाइक और ज़्यादा बड़ी तो लगती है। एंड आज का मेरा टारगेट है बरेली पहुंचने का। काशी विश्वनाथ केदारनाथ से ऑलमोस्ट 1150 किलोमीटर्स दूर है, तो एक दिन में कवर हो सकता है, पर मैं रात में बाइक चलाना नहीं चाह रही। तो आज मैं बरेली पहुंचती हूँ। सबसे पहले केदारनाथ से बरेली का डिस्टेंस है 470 किलोमीटर। यार अकेली हूँ ना, तो शूट करने में भी बहुत टाइम जाता है। मतलब इधर ट्राइपॉड सेट करो, उधर ट्राइपॉड सेट करो। बट एनीवेज, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस 12 ज्योतिर्लिंग सीरीज। इस वाली वीडियो में हम जाने वाले हैं काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ में इससे पहले एक बार और गई हुई हूँ, ये मेरा सेकेंड टाइम होगा। केदारनाथ मेरा फर्स्ट टाइम था। ये बादल कितने प्यारे लगते हैं ना। सॉफ्ट सा ना बहुत कभी कभी पहाड़ों को देखकर सोचती हूँ कहाँ कहाँ पर लोग रहते हैं ना। मेरा दिल कह रहा है जाने का ऐसी जगह पे। और अगर मुझे अपना चेन सेट पूरे 10,000 किलोमीटर चलाना है तो मुझे हर 500 किलोमीटर पे चेन को ल्यूब क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये मेरा फेथ जिंदा है वो अभी ये 2 व्हील्स के भरोसे पे ही है, पंछी के भरोसे पे है। एंड अभी जो यहाँ का मौसम हो रखा है ना, मतलब धूप है लेकिन इतनी प्लेजेंट हवा है। ऐसे वेदर में बहुत सही लगता है यार, बाइक चलाने में बहुत मज़ा आता है। और आदि कैलाश वाली सीरीज़ पे बहुत लोगों के कमेंट्स आए थे कि मेरी विंडशील्ड व्यू ब्लॉक कर रही है, तो मैंने आपके कमेंट्स पढ़ के सोचा कि मैं विंडशील्ड हटा देती हूँ। मेरे पास स्टॉक विंडशील्ड रखी थी मेरी बाइक की, तो मैंने वही वाली लगवा ली है। तो आई होप अब आप लोगों को व्यू क्लियर आ रहा होगा। व्यू तो बिल्कुल क्लियर है ना।
यार वैसे मैं सोचती हूँ मौसम जो मोबाइल लगाते हैं रूट के लिए तो बैटरी वगैरह तो मतलब साथ साथ के चार्ज होती है, ऑप्शन रहता है। वो कई बाइक बाइक्स में। जो है ना वो ऑप्शन देती हैं कि आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। क्योंकि हमने स्कूटी में तो मैंने ये ऑप्शन देखा था। बाइक में भी होता है। ये लो जी, फिर से जाम मिल गया। अब किस बात का है पता नहीं। ये बोर्ड गिरी है, माइलस्टोन बोर्ड। ये रिसेंट का है क्या? बोर्ड हाँ अच्छा, ये बीच का पैच वन वे ही है। चलो गाड़ियों, जल्दी जल्दी चलो, मोमेंटम मत तोड़ो मेरा। काम हो रहा है अभी साथ साथ। ये शायद पहले का गिरा हुआ है। दिल्ली यहाँ से 373 रह गया है, लेकिन मैं ऋषिकेश से बरेली का कट ले लूँगी और बरेली होते हुए पहुँचेंगे हम बनारस, वाराणसी। पहाड़ों के रोडों की यही समस्या है, ये हर जो- सीजन में टूटते हैं, हर सीजन में बनते हैं। लेकिन बट्टी बहुत तंग करती कब है। कहाँ से टूट जाएगा ये पता ही नहीं चलता है। ये तो इंसान की यहाँ जिंदगी भी में जाम होता है, श्रीनगर में भी जाम लगा हुआ है। पर एज यूजुअल बाइक का फायदा उठाती हुई मैं बाइक के बड़े फायदे होते हैं। इसीलिए तो मौसम को बहुत पसंद है शुरू से हाँ। बाइक, रुकना नहीं पड़ता। रुकना नहीं पड़ता, चलते हैं। ठीक है, कमर दर्द कभी कभी हो जाती है बीच में, कभी-कभी। लेकिन सुकून बहुत रहता है। 15 मिनट का जाम है ये, और जाम का कोई रीज़न नहीं है, बस बहुत सारे व्हीकल्स हैं उस वजह से जाम लग गया है। बहुत लंबा है ना। और इनमें टूरिस्ट व्हीकल बहुत कम है, सारे उत्तराखंड के ही हैं। सोचो जब सीज़न होता है, पीक सीज़न होता है 4 धाम का, तो कितने सारे टूरिस्ट व्हीकल आते हैं, सही और बात तब जो है। जाम होता है ना। और अभी तो मौसम भी प्लेजेंट है, और पीक सीजन के टाइम पे जाम और गर्मी बैंड बजा देती है एकदम। मैंने वो चीज़ frustrate हो एक्सपीरियंस जाता करी है होगा। यहाँ पे। ऑफ सीजन में दिल्ली फिर बचा है जाना यहाँ से चाहिए। 345, पर अब उनको दिल्ली नहीं जाना, अब उनको जाना है बनारस। बनारस है यहाँ से 954। वाह। और ये ऊपर जा रहा है पौड़ी। पौड़ी में मेरा एक दोस्त रहता है, तो हम 3-4 लोगों का प्लान है कि अपने बुढ़ापे में वहाँ पे एक होम स्टे बनाएंगे और सारे लोग उधर ही रहेंगे। ये क्या बड़ा सा फ्रेम है भाई, ये क्या बन रहा है नदी के ऊपर? ब्रिज बन रहा है ना, कोई एडवेंचर, कोई हाँ, बंजी ये बंजी तो- बन रही है क्या यहाँ पे? हो सकता है। और जिस तरीके का ये फ्रेम है, बंजी वाला ही लग रहा है। हमें तो फूल ही लगते हैं। तो जी देवप्रयाग आ गया है, एक बार और देवप्रयाग क्रॉस करते हैं। देवप्रयाग के बाद बनारस जाने के 2 रास्ते कट रहे थे। एक तो ये ऋषिकेश होकर लेके जाएगा, दूसरा कोटद्वार और नगीना होके लेके जा रहा था, बट वो थोड़ा अनटच्ड है मेरे लिए रास्ता, तो वहाँ से नहीं गई मैं। ऑलमोस्ट 1 घंटा बचा रहा था वो। फिर मैंने सोचा कि कोई नहीं, 1 घंटा ज़्यादा लगा के यहीं से चल लेंगे ऋषिकेश वाली साइड से। और ये दोनों रास्ते मुरादाबाद में मिलाएंगे मेरे को जाके। ऋषिकेश आने वाला है। ऋषिकेश से पहले मैंने एक छोटा सा चाय ब्रेक लिया है। थोड़ी सी मीठी है, ज़्यादा मीठी है। तो अब मेरा सफ़र गंगा जी के साथ साथ ही रहेगा। हमारा रूट चेंज हो सकता है, मतलब ऐसा हो सकता है कि मैं अलग सिटी से जा रही हूँ, गंगा जी अलग सिटी से जा रहे हैं, पर मिलना दोनों को जाके काशी में ही है। हरिद्वार, बरेली। पर अभी मैं पूरा ऋषिकेश क्रॉस करके आई हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैं गंगा जी के साथ साथ ही चल रही हूँ। और हरिद्वार आ गया है, हर की पौड़ी आ गया है गाइस। जय शंकर भगवान। तो ये ऊपर जा रहा है सीधा दिल्ली का रास्ता, और मेरे को यहाँ से लेफ़्ट लेना है। ये जा रहा है नजीबाबाद की तरफ। तो अभी मैं यूके से सीधा एंट्री करूँगी यूपी में। सो मच ट्रैफिक। यूके से यूपी, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश। हाँ, ओके, तो ये रोड बना है, यहाँ पे डाइवर्जन बनाया हुआ है, इसलिए इतना जाम है। यहाँ से अपन लेफ़्ट मारेगा और नजीबाबाद होते हुए जाएगा। वो सामने पहाड़ पे एक मंदिर दिख रहा है बिल्कुल ऊपर, वो कौन सा मंदिर है? आप लोग यहाँ से देख रहे हो कोई तो बताना मेरे को। नजर
उसके लिए भी ट्रैक करके जाना पड़ता होगा। इस रास्ते पे मैं पहली बार जा रही हूँ। यहाँ किस बात का जाम है भाई? रोड बन रही है। बाइक निकलने की भी जगह नहीं है, साइड से खोदा हुआ है पूरा। रेड हुआ हुआ है कितनी दूर तक रोड। चलो चलो जल्दी जल्दी चलो, बहुत दूर जाना है मेरे को। एक तो जो लोग गाड़ी के साइड वाले शीशे बंद करके चलते हैं उनको दिखता कैसे है पीछे का? आधे लोग बंद करके चलते हैं, मैंने बहुत नोटिस करा है। और किसी किसी गाड़ी में तो होते ही नहीं, टूट जाते हैं तो लगवाते ही नहीं। बहुत डर लगता है उनके साइड से निकलने में। किधर से जाएं, यहाँ से जाएं कि वहाँ से जाएं? यहाँ से आगे घुस पाएंगे कि नहीं घुस पाएंगे? घुस तो रहे हैं लोग। लेट्स गिव इट अ ट्राई। बाइक का ये बड़ा फ़ायदा होता है। वैसे बहुत दूर तक जाना। हाँ वैसे ही बाइक कर रहे हैं। इसी पर्पस के लिए तो बनी है हिमालयन। अभी भी बहुत ज़्यादा पैच है पूरा, रोड वर्क की वजह से ही हुआ है। अब गर्मी लग रही है यार, 35 डिग्रीज हो चुका है और जाम एंड धूप। ये फ्लाईओवर बन रहा है यहाँ पे, इसीलिए एक साइड का रास्ता बंद है और एक ही लेन में दोनों साइड का ट्रैफिक आ रहा है। ये अच्छी बात है, लोग लाइन बहुत का देर से जो है जाम वो लगा यार। ख्याल रख रहे हैं। ख्याल रखते गर्मी में हैं। हालत ख़राब हो गई। चलो चलो चलो। अरे 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 इतनी भी जोर से मत चल भाई, ट्रक वाले बहुत धूल पूरी है। धूल ही उड़ा दी। हाँ ये नहीं गलत किसी का ख्याल इसके रखते। पीछे। हैं? मैंने कहा ये नहीं ख्याल रखते। वो असल में वो पड़ती है ना उनके जो होते हैं ना समझ आ सिलेंसर गया। जो होते हैं वो रेस देते हैं, उसमें से हवा निकलती है, वो नीचे से मिट्टी उड़ती है। माता की कितनी बड़ी और सुंदर मूर्ति है। कहाँ पे? गुजर गई। भाई ये बुरा रास्ता तो खत्म ही नहीं हो रहा है। पिछले आधे घंटे से ऐसा ही रास्ता चला जा रहा है, धूल धूल एकदम। मैंने यूपी में एंटर कर लिया है। दिस रिवर इज द एक्चुअल बॉर्डर ऑफ यूपी और उत्तराखंड के इस वाली साइड का। जिला पंचायत बिजनौर आपका स्वागत करती है और इसी के साथ अपने 250 किलोमीटर कंप्लीट हो गए हैं आज के। नाइस। अब फाइनली अच्छी रोड आ गई है। NH34 है ये, नेशनल हाईवे 34। ये टोल बन रहा है यहाँ पे शायद। इससे पहले टोल ही नहीं था यार, रेनोवेट हो रहा है। वेलकम टू सहानपुर। सहानपुर आ गया है। ये अलीपुर हरिद्वार रोड है और नजीबाबाद आ गया है या आने वाला है। यहाँ से राइट जाओगे तो बिजनौर आता है, 50 किलोमीटर के आसपास। फेस्टिवल के चक्कर में हर जगह जाम है। 10 मिनट का जाम है, मैप पे देख रहे हो पूरे 1 2 3 चौथे टर्न तक जाम ही है। मैप भी क्यों पता नहीं मार्केट वाले रास्ते से क्यों लेकर आता है। फेस्टिवल के अवसर पे पुलिस भी पूरी रोड पे आई हुई है। शहर बच्ची बहुत एक्साइटेड हो गई है देखकर। से जाए ना बंदा। शायद इसको भी बाइक चलानी है। नैनीताल का रास्ता भी जाता है यहाँ से, 233 किलोमीटर दूर है। ऐसे मजा आता है ना। ऐसे शेरकोट जैसे 26, जसपुर 66, काशीपुर 84, नैनीताल 188। नैनीताल का रास्ता कम होता जा रहा है। नैनीताल की तरफ जा रही हूँ क्या मैं? नगीना 2 किलोमीटर, नहीं आना था इस रास्ते से, पता नहीं क्या करता है मैप। इससे अच्छा तो वहीं से आ जाते, कम से कम टाइम तो बचता। बीच से चेंज करके यहीं ले आया। सनसेट हो गया है लेकिन कलर बिल्कुल भी नहीं आया स्काई में, थोड़ा सा भी कलर डिस्पर्स नहीं हुआ। सूखा 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 सनसेट हुआ है। और जो मुझे बार बार नैनीताल दिखाया जा रहा था ना, यहाँ भी देखो नैनीताल 137 रह गया है, ये राजनगर आ गया है। तो मैप क्या कर रहा है, मुरादाबाद से नहीं लेके जाके उसके बगल से लेके आया है, क्योंकि वहाँ से 20 मिनट फास्टर था। तो मैं एक बार फिर से अभी उत्तराखंड में एंटर करूँगी, फिर थोड़ा वहाँ से घूम के फिर वहाँ से निकल के यूपी जाऊँगी। सरदार जी का ढाबा आ नहीं जा गया। यस हाय, कैसे हो?
मेरे को लग ही रहा था। अच्छा, कहाँ जा रहे हो आप? मैं तो हल्द्वानी। ओके ओके। कहाँ से हो आप ऐसे? मैं हल्द्वानी। कहाँ की राइड करके आ रहे हो? ऑफिस से घर जा रहा हूँ। अच्छा कितना दूर है आपका ऑफिस? रामपुर पता? डिस्टेंस 130 किलोमीटर्स। काम नहीं करता। चलो, हैप्पी दिवाली। मेरे घर में बहुत लोग देखते हैं आपको। थैंक यू। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय। इस नदी का नाम है फीका नदी और ये बिल्कुल सूखी हुई है। वो धुआं है क्या, बादल है, अलग ही लेवल का सीन है वो तो। बाय द वे, मैंने उत्तराखंड में एंट्री कर ली है। अभी ये मेरे को जसपुर बाईपास करवा के लेके जाएगा और उसके बाद फिर ये मेरे को तांडा में निकालेगा, यूपी में। तांडा से फिर मैं करूँगी बरेली को बाईपास। अच्छा, वैसे मैं मीटर देख लूँ उस पर वो कैसे धान है, कट तो रही है ऐसे भाई। देखो तो बहुत ज़्यादा लगती है, ऐसे पर फुवारे मीटर की पे तरह इतनी ज़्यादा नहीं लगती। पूरा एकदम बहुत अलग लेवल की पार्किंग बना रखी है इन्होंने। पूरी में मोटे मोटे पत्थर पड़े हैं। हाँ। पहले ही घुमा के लगा देती हूँ। क्या वो कुछ लोगों ने पत्थर डाले होते हैं ना। लंच नहीं हुआ मेरा, 6 बजने वाले हैं, तो अब यहाँ पे खाऊंगी खाना रुक के। सनसेट देखो यार, दिवाली की लाइटें। ये अभी टाइम हो गया है 6:45 और एकदम बिल्कुल डार्क पिच अंधेरा हो चुका है। होटल मैंने अपना बुक कर लिया है खाना खाते टाइम। अब बस सीधा वहीं पहुंचना है। 70 किलोमीटर्स है यहाँ से, 1.5 घंटे में पहुंच जाऊंगी। 8:20 रीचिंग टाइम दिखा रहा है। किलोमीटर से कम उसके होते बाद बंदे ट्रैवल नहीं लगते करूंगी। जाते हैं। टेक अ स्टॉप। बची हुई जर्नी कंटिन्यू करूंगी कल। यहाँ से मेरे को लेना है राइट, टांडा आ जाएगा यहाँ से। टांडा 12, मुरादाबाद 39। ओके, तो बॉर्डर भी यही है, ऐसी होती थी ना, यूपी एंड उत्तराखंड का इस साइड वाला। तो मैं पहुंच गई हूँ। ये मेरे पहले दिन का हॉल्ट है। ये मेरा रूम है, यहाँ पे मैं नाइट स्टे करने वाली हूँ एंड सुबह जल्दी से निकलने वाले हैं क्योंकि बनारस अभी भी 650 किलोमीटर्स बचा है, तो सुबह फटाफट निकल जाऊंगी मैं। और कल तो अगर मैं रात तक भी पहुंच जाऊंगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि बनारस की वाइब पूरा मतलब सूना सूना नहीं है, बहुत ज़्यादा हैपनिंग है बनारस, तो वहाँ पे कोई इशू नहीं होगा। तो अभी बस मैं हेड टू टो ना यार बहुत ज़्यादा धूल में हो गई हूँ, तो मैं पहले अपने राइडिंग गियर साफ़ करूँगी, फिर मैं खुद को साफ़ करूँगी और फिर मैं बस सो जाऊँगी। किलोमीटर कंप्लीट हो गए हैं सुबह से, 600 अभी भी बाकी है। फिलहाल ये NH 530 चल रहा है और इस पे जो डिवाइडर पे बड़े बड़े पौधे लगे हुए हैं ना, ये बहुत सही है। रात में क्या होता है कि जो उधर वाला ट्रैफिक आता है ना, सबकी हाई भी मार्क में चमक रही होती है, तो इसी वजह से ब्लॉक हो जाती है। बहुत तंग करती है हाई भी। बहुत सारे डिवाइडर्स पे कुछ नहीं होता, खाली होते हैं या फिर छोटी सी रेलिंग होती है, उससे वो चीज़ ब्लॉक नहीं हो पाती, तो बड़ा इशू होता है रात में रोड पे ऐसे। यहाँ पे देखो कितने बड़े बड़े पौधे हैं, एकदम मस्त। ये वाला जो लेफ्ट कट है ये नैनीताल के लिए जा रहा है। मुरादाबाद बरेली एक्सप्रेस वे NH 30, लखनऊ अयोध्या फरीदपुर। भले ही ये हाईवे है लेकिन यहाँ पे आप अगर हाई स्पीड में चला रहे हो तो थोड़ा देखकर चलाना, क्योंकि लोग बड़ा अजीब तरीके से चला रहे हैं। अभी अभी एक गाड़ी वाले का साइड मिरर मेरे बिल्कुल इस पे टच होके गया। लेफ्ट में है शाहजहाँपुर, राइट में है जलालाबाद। सीतापुर बचा है 95 एंड लखनऊ बचा है 185 किलोमीटर्स। आज के दिन बहुत गर्मी है यार, लग रहा है। सुबह से मैंने 250 किलोमीटर्स कवर कर लिए हैं, अभी भी 478 किलोमीटर्स दूर बचा है बनारस। एंड सोचा मैंने थोड़ा रुक के ORS पी लिया जाए क्योंकि काफ़ी डिहाइड्रेशन हो गया। चलो यार निकला जाए। टेम्परेचर 34 डिग्री चल रहा है अभी।
और धूप है तो पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा। एंड ये रास्ता पूरा मोस्टली हाईवे है तो थोड़ा बोरिंग सा हो रहा है, तो मैं बस गाने सुनते हुए चले जा रही हूँ। एक्सीडेंट हो गया। दिवाली पे होली वाली वाइब। अच्छा, मुझे लगा शायद ये क्या हो रहा एंजॉय कर रहे हैं लोग। है भाई? ट्रैक्टर जा रहे हैं भर के कुछ। अरे वो एंजॉय कर रहे हैं। ये पुलिस लगा कोई बाइकर festival हेलमेट होगा। लगा लो मैडम, लेकिन हैं? मुझे लगा अभी लखनऊ आने वाला है एंड लखनऊ को भी मैं बाईपास ही करूँगी, बट यहाँ पे फ्लाईओवर का काम चल रहा है। जिस भी मोस्टली बड़ी सिटीज़ में गई हूँ ना मैं इस साल, हर जगह फ्लाईओवर बन रहे हैं, हर जगह फ्लाईओवर बन रहे हैं। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत काम मेरे हो रहा बगल में रेलवे ट्रैक चल रहा है। पेट्रोल डलवा लेते हैं, 50 की रेंज बची है बस। डिस्टेंस तो ख़त्म ही नहीं हो रहा, बहुत लंबा डिस्टेंस है भाई। बनारस बहुत दूर है। पड़ जाता है। 13.5 लीटर बेशक नहीं। पेट्रोल आया है। कितना? तो मैं 13.5 अभी बिल्कुल लखनऊ की एंट्रेंस पे आ गई हूँ। अब यहाँ से 2 रास्ते हैं। अगर वो मैं गाड़ी लेफ्ट वाला से है, क्रॉस 1 करूँ कितने इसको से आ रहा तो था? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आएगा, और अगर मैं राइट से बाईपास करूँ तो आएगा रायबरेली से लेके जाएगा। लेकिन वो रास्ता 50 मिनट स्लोअर है, तो मैं इधर से जा रही हूँ। यहाँ से आएगा कुर्सी नाम की जगह, अयोध्या और सुल्तानपुर। कुर्सी ये ना मैंने पहली बार सुना है। मैंने भी। तुमने? मैंने से भी अजीब नाम लखनऊ पढ़े वैसे सुंदर जगह है। जैसे दिल्ली का सीपी पूरा सफ़ेद है ना, लखनऊ का सीपी पूरा काली थीम पे है। देवा नाम की जगह भी है, देवा। तो मैंने लखनऊ का आउटर रिंग रोड तो मैंने क्रॉस कर लिया है, और ये जो आपको ऊपर फ्लाईओवर जाता हुआ दिख रहा है वो कानपुर की तरफ जा रहा है। कानपुर है यहाँ से 94 किलोमीटर दूर। एक चीज़ जो सबसे बड़ी कमी है यार, कुछ खाने पीने का कुछ भी नहीं रास्ते है। में सूरज सुबह देखें। से मेरे को कोई भी कोई ना ढक्का ऐसा चमक दिखा रहा नहीं है। है जहाँ मैं रुक के थोड़ा रेस्ट कर लूँ या ये कुछ 1 खा वे लूँ। 2 वे है। आगे दिख तो रहे हैं यार बड़े बड़े ढाबे। अरे काका कहाँ आ रहे हो? इसका बोर्ड ही खाली बड़ा है, बस ढाबा छोटा सा है, और ढाबा बना भी नहीं है पूरा अभी। एक ये है रजवाड़ा, ये सही लग रहा है, ये सही है, ठीक ठाक बड़ा है। यार ये जो तो आज मैंने ट्रकों लखनऊ की में आवाज़ रुकने का होती है डिसाइड करा है, बहुत क्योंकि अंधेरा होने वाला है दिमाग और में लगती सफ़र है। अभी भी बहुत लंबा बचा है। 4:50 हो गए हैं, शाम के 5 बजने वाले हैं, और अभी ठंड है ना तो सनसेट जल्दी हो रहा है, अंधेरा जल्दी हो रहा है। 5 बजे के बाद अंधेरा होना शुरू हो जाता है, 5:45 बजे तक डार्क पिच अंधेरा होता है। तीसरा दिन। ये कौन सी जगह है? लखनऊ होगा, लखनऊ पहुंची। लखनऊ ही का है उन्होंने। हाँ लेकिन पहुंच गई हैं। बताती हैं अभी। मुझे नहीं लग रहा है। लखनऊ में यहाँ रुकी थी मैं, द गोल्फ में। काशी विश्वनाथ 290 किलोमीटर्स टू गो। 5 घंटे का सफ़र बाकी है। आज मैं 4 बजे तक पहुँच जाऊँगी। आज थोड़ा घंटे लेट का निकली हूँ 5 क्योंकि बोले। कम 5 डिस्टेंस घंटे। था। लखनऊ कर में सकती हैं ज़्यादा आप इधर अंदर से नहीं तो। स्टे किया मैंने, बिल्कुल एंड पे किया है, तो यहाँ से निकल के सीधा हाईवे पे चली जाऊँगी। लखनऊ वैसे मैंने घूमा हुआ है। मैं 2 साल पहले 1 महीने के लिए यहाँ पे रुकी थी। मेरी इंटर्नशिप थी CRC लखनऊ, सरोसा भरोसा रोड पे पड़ता है गैस वो। कितना सरोसा different भरोसा है। ये शायद उसका नाम। CRC लो जी, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आ गया। वेलकम टू पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। पूर्वांचल याद है। 122 किलोमीटर के लिए मेरे को इस पे चलना है। वाराणसी 289। उससे पहले आएगा जौनपुर। जौनपुर है 250। जौनपुर भी नाम सुना हुआ ना और आजमगढ़ भी आसपास ही है। आजमगढ़ मिर्ज़ापुर वाले भी में। मिर्ज़ापुर में। तो यार गूगल मैप्स में मेरे आजमगढ़ पैसे भी। बचवाने के चक्कर में अच्छा मैं लगे सुल्तानपुर वैसे ही वाले वो रोड से नाम लेके जा रहा है। है, एक्सप्रेस वे से नहीं लेकर गया। मैं लगे वैसे उसमें नाम क्योंकि रखे, टाइम लेकिन का ये भी ज़्यादा लोकेशन डिफरेंस नहीं जैसा था। ही है। वो वाला रास्ता बस 4 मिनट फास्टर था, और वहाँ पे थोड़ी बोरियत भी हो जाती है क्योंकि एक्सप्रेस वे में कुछ होता नहीं है ना। यहाँ कुछ ऐसे
लोग चलते देखने को फिरते नजर मिलेगा आते हैं। ट्रैक्टर और बाइक ऐसे बीच में आती हुई क्रॉस करती हुई। एक्सप्रेसवे पे कहाँ ये सब होता है। कितना अच्छा लग रहा है। ये वाला कट जाता है लालीपुर नाम की जगह पर। सुंदर तो है ये पैच, रोड भी बहुत ही बढ़िया है, लेकिन गर्मी है यार। अभी मौसम चेंज हो रहा है, सुबह अमेठी भी आसपास है। ये सारे नाम मैंने सुने हैं, लेकिन इस वाली बेल्ट में मैं पहली बार आई हूँ। मतलब बनारस आई हूँ, पर मैं ट्रेन से गई थी जब गई थी। सुल्तानपुर आ गया है यहाँ से। रायबरेली का रास्ता भी है, इधर भी है। ये रेस्टोरेंट तो सही लग रहा है। नहीं, इधर सुल्तानपुर है। जनपद जौनपुर आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। जौनपुर आ गया है गाइस। जौनपुर 42, वाराणसी 104। बस अब वेट है बनारस की गलियों में पहुंचने का। इतना दूर से चल के आई हूँ ना मैं। बदलापुर यहाँ से है 1.5 किलोमीटर अंदर जाके। फिल्म है। हाँ, तो वो एक्चुअल लोकेशन थी ना। जौनपुर में और जौनपुर के एंट्रेंस पे आपको खाने पीने का बढ़िया मिल जाएगा। 4-5 अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। और रुकने का नहीं पता यार, रुकने का ऐसा कहीं दिखा नहीं है। मतलब मेन रोड पे तो नहीं है, अंदर जाके पता नहीं। विधानसभा बदलापुर भी आ गए हैं। विधानसभा क्या होती है? वाराणसी विकास प्राधिकरण क्षेत्र में आपका स्वागत है। वाह, बनारस मैंने बिल्कुल घाट की लोकेशन डाल रखी है। सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। वैसे बनारस 33 किलोमीटर दूर है। नदी आसपास ही होगी इधर कहीं पे। सूरज बिल्कुल सामने। ऑन सीएनजी ड्यूटी। वेलकम्स यू टू द ओल्डेस्ट एंड होली सिटी काशी। काशी विश्वनाथ। फुल फेस्टिवल वाइब है यहाँ पे भी। आवाज भी आ रही है। देव दीपावली भी आने वाली है ना। वाह यार, जिस ब्रिज पे मैं अभी चल रही हूँ ना, इसके नीचे से वरुणा रिवर जाती है। तो बनारस के एक साइड से वरुणा रिवर आती है और दूसरी साइड से अस्सी रिवर आती है। इसलिए यहाँ का नाम है वाराणसी। वरुणा प्लस 80। और दोनों जाके गंगा जी में मिल जाते हैं। पता चला मुझे भी। बनारस की गलियों में आपका स्वागत है। ये डोगी कहाँ रोड पे सो रहा है। आके मैं नहाई यार। सबसे पहले आज दिन में इतनी गर्मी थी ना कि बहुत बुरा हाल हो गया था गर्मी में। हेड वॉश कर लिया है, अभी गंगा आरती देखने चलते हैं। एंड दिस इज़ माई रूम ठीक है। 2 दिन के लिए मैंने बुक करा है, क्योंकि अभी मैं 4 बजे पहुंची थी, अभी शाम हो गई है, 6:30 होने वाला है। 6:30 से 7:30 बजे घाट पे आती है। और एक और दिन मैं यहाँ पे रुकी हूँ, क्योंकि मैं कल थोड़ा बनारस की गलियाँ घूमूंगी और मार्केट एक्सप्लोर करूँगी। और मैं थोड़ी देर घाट पे शांति से बैठना चाहती हूँ। हाँ।
कितने लोग अपनी अपनी सोच के साथ बैठे होते हैं ना, सही बात है, कुछ ना कुछ चल रहा होता चल रहा होता है, किसी की आस्था, किसी की मुराद, किसी की सोचें, बहुत कुछ। है। हर इंसान एक स्टोरी के साथ। True. थोड़ा सी हैवी होता होगा ना। ये लोग हैं। जब शाम हुई और गंगा आरती शुरू हुई तो ऐसा लगा जैसे आसमान ने भी शिव का नाम लिया हो। हर दीपक, हर शंख, हर आवाज मिलकर कह रही थी, ये है शुभम। जब 2021 में मैं फैमिली के साथ बनारस आई थी तो शुभम ने ही बनारस घुमाया था, और मेरी फैमिली से जब भी कोई बनारस आता है तो शुभम ही बनारस घुमाता है। ये दूसरी जगह है ना? हाँ, रात का अंधेरा अब धीरे धीरे ढल रहा है और बनारस जाग रहा है। ये सुबह की गंगा आरती किनारे हाँ, अस्सी दिन घाट चढ़ पर रहा है। सीखा। ये डेली होता होगा। जहाँ भक्ति और प्रकृति एक हो जाते हैं। सुबह के घंटों में जब सूरज गंगा से उठा तो लगा जैसे हर एक किरण शिव का नाम जप रही हो। काशी विश्वनाथ का रास्ता तंग है। टोटल कितने गेट हैं? टोटल 5 गेट है। ये वही शहर है जहाँ कहते हैं जो काशी गलियां जाता है जानी उसे पहचानी मोक्ष है। नहीं, खुद महादेव मिलते हैं। ये गलियां जानी जहाँ पहचानी है, पहुंचकर बहुत सारे सब कुछ ब्लॉग्स ठहर में जाता है। अच्छा, लोग कहते हैं ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये उन सारी आत्माओं का घर है जो भटकना छोड़कर सुकून में रहना सीख गई है। और काल भैरव के रजिस्टर में नेक्स्ट विजिट की एंट्री कराना तो बहुत ही जरूरी है। इसमें कितना स्पेस है? ठीक है, सिंदूर इसमें बल्कि सही है। इससे तो ज़्यादा ही है। कौन सा ज्यादा, कौन सा बिकता है इन दोनों में से? ज़्यादा बात बोलेंगे यही। नाइस इस पे बुद्धा जी का बना है ना? हुआ है। I love चलो एक ये दे it दो फिर यार। मेरे को। बस ये तो मुझे भेज दो। देखिए, मैं यहाँ पे जो भी इसे सेल करता हूँ, जो भी मैं बेचता हूँ, मैं इसका 50% चैरिटी कर देता हूँ। और ये लकड़ियों से जो भी यहाँ पे पर्यटक आते हैं, मैं उनको फ्री व्हील चेयर हो गया, फ्री लॉकर हो गया, फ्री मेडिसिन हेल्प, फ्री पानी, फ्री मोबाइल चार्ज, फ्री कपड़ा, फ्री मोबाइल मेडिकल हेल्प, ऐसे जो भी चीज़ हो सकता है छोटा से छोटा हेल्प। मैं सोचता हूँ अगर आप लोगों से कुछ कमा रहा हूँ तो कुछ पैसा आप लोगों के बीच में भी दे रहा हूँ। कपड़े से फैमिली यार, चलाता मुझे ये हूँ, कपड़े और बहुत लकड़ी अच्छे से लगते कुछ हैं। समाज इसके ऊपर है, ऐसे जो हिंदी हमारे लिखी होती है ना। लोग हैं, हम उनके लिए कुछ ना कुछ छोटा छोटा हेल्प करते रहते हैं। तो मैंने बनारस से खरीदा है ये, एंड आई प्रॉमिस्ड कि मैं हर ज्योतिर्लिंग से एक गिफ्ट आप लोगों को भेजने वाली मैं हूँ। भी देख रही हूँ, मुझे तो भी केदारनाथ भेजते की हैं वीडियो में please। आपने बहुत सारे कमेंट करे। इस वीडियो में भी आपको बस यही करना है कि आपको अपने बनारस की कोई भी स्टोरी शेयर करनी है, करें। शहर के रिगार्डिंग, मैं जब आऊंगी फिर शेयर करूंगी। के रिगार्डिंग कोई भी फिर स्टोरी कमेंट कीजिएगा। एंड सीरीज के एंड में हर ज्योतिर्लिंग से एक एक गिफ्ट मैं 12 लोगों को भेजने वाली हूँ। एंड वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। यार बांसुरी की उसमें ना ट्यून में एक अलग सुकून है ना?
जीना चाट लस्सी शॉप। ब्लू लस्सी याद है ये दुकान? जो भी आता अपनी तस्वीर लगा के जाता है। नहीं वैसे ये नहीं मुझे याद था कि तस्वीर लगा कर जाता है। बचपन में ये बड़े अच्छे लगते थे और मिलता यार। नहीं था, क्यों नहीं मिलता? हमारे घर में था सिर्फ ये, एक ही था, मुझे वो भी बहुत प्यारा लगता था। खराब हो गया था। पर बहुत देर से था वो आपके बचपन में था, मेरे बचपन में खराब हो गया था। तो मैं तो अपने बचपन की बात करूँगी ना। बागेश्वरी था। बागेश्वरी में थोड़ा सा झाला जोड़ और एक मेरी अपनी कंपोजिशन थी जो कि अभी तालबद्ध नहीं है, मतलब बीट्स में नहीं है। तो एक मूवी थी चांदनी चौक टू चाइना, उसका एक बड़ा अच्छा गाना है, आजकल थोड़ा ट्रेंड में भी चल रहा है, तो हम भी उसको ट्राई किए, तेरे नैना। ओके बहुत अच्छा गाना है। विचार कितना अच्छा रहेगा। तो देखना। अच्छा ये लाटू मॉडर्न वेरिएंट। क्या नाम है आपका? भाई ये बहुत हिम्मत की बात है। कहाँ घूम कर आए हो? वो आपका दोस्त वैसे है? इतनी हिम्मत मेरे में नहीं वो वाले है। लोग ही आपका नहीं तो दोस्त बहुत बेहतर हो गए हुए हो। हाँ बेहतर है, लेकिन अभी इतनी हिम्मत नहीं है? है। आप मेरे दोस्त हो? मेरे दोस्त हो आप? मेरे दोस्त हो? बताओ। यहाँ जिंदगी तेज नहीं चलती, यहाँ जिंदगी नाचते हुए चलती है। काशी सिखाता है जीना और मरना दोनों कलाएं। यहाँ मौत भी एक उत्सव है और जिंदगी भी तपस्या। केदारनाथ ने मुझे शांत रहना सिखाया था और काशी ने बेचैन रहकर भी जीना। वो कहते हैं ना, काशी में जो जिया उसने सब पा लिया। ये था दूसरा द्वार काशी विश्वनाथ, पहाड़ों के शिव से लेके नगर के शिव तक। यात्रा अब समझ में आने लगी है कि हर रूप अलग है पर शिव एक ही है। यहाँ सब कुछ जल जाता है, गम, दुख, ईगो, और बची रह जाती है बस एक रोशनी। हर धुंध, हर धूल, हर आवाज के बीच शिव खुद जिंदा है यहाँ काशी के हर कोने में। अब गंगा जी का पानी धीरे धीरे कम होता जाएगा और बनारस तैयारी कर रहा है देव दीपावली की। धीरे धीरे करके देव दीपावली तक यहाँ की जगमग, पटाखे, सजावट और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। यही था मेरा सफ़र बनारस तक का। अभी आगे मूव ऑन करते हैं। आप लोग गेस करो कि अब मैं नेक्स्ट कौन से ज्योतिर्लिंग पे जाने वाली हूँ। ये मैंने फिर से आपको छोड़ दिया है, तो कमेंट करके ज़रूर मेरे को बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एंड हैप्पी दिवाली अगर मिस हो गया हो तो। बाकी देव दीपावली आने वाली है और आप उसकी चहल पहल देख सकते हो मेरे पीछे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू गाइज इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। बाय बाय। ओके सो एक चीज़ मैं बोलूँगी कि एक
ये मैंने भी महसूस किया है। आप जहाँ जिस जगह जाते हो ना, उस जगह में मतलब शहर तो एक अलग बात होती है, अगर आप किसी दूसरे कंट्री में भी जाते हो ना तो उस जगह की एनर्जी डिफरेंट होती है। तो जब आप सीक्रेट प्लेसेस में जाओ और वहाँ पर जो एनर्जी होती है वो अद्भुत होती है और आप उसको फील करते हो, आपको लगता है कि हाँ कुछ है इस फिज़ा में, कुछ है यहाँ पर जो आपको सुकून दे रहा है। और मुझे नहीं पता, हो सकता है कि मेरा माइंडसेट इस वजह से मैं ये चीज़ें फील करती हूँ, बट मुझे लगता है कि ये चीज़ आपकी बॉडी, आपकी आंखें, आपकी सारी सेंसेस फील कर पाती हैं। यार जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते हैं ना, तो आप जो है ना बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं। वो बेशक आप उस जगह के एक कह लें कि जो वाइब है उसकी अगर बात कर दी जाए, यानी कि वहाँ पे आपका दिमाग जो है वो कितना सुकून में जाकर होता है, या आप वहाँ पे जाके क्या फ़ील कर पाते हैं। क्योंकि जैसे वो केदारनाथ से आप जो है ना वाराणसी आई हैं, तो एक चीज़ है कि केदारनाथ में आपको जो है ना एक सुकून नज़र आता है, ठीक है। वहाँ की जो एक वाइब है, हाँ, वो आपको सुकून जो है वो नज़र आता है। ऑन दी अदर साइड आप जब वाराणसी आते हैं ना तो आपको वहाँ की जो है ना वाइब मिक्स नज़र आती है, क्योंकि लाजमी बात है जब आप जो है अपने सामने किसी की चिता को देखते हैं तो आपके अंदर की भावनाएं कुछ और होती हैं। फिर उसके बाद जब आप गंगा किनारे आकर बैठते होंगे, वहाँ पे आप डिफरेंट लोगों को ऑब्ज़र्व करते होंगे, आपकी भावनाएं कुछ और होती होंगी। आरती के समय कुछ और होती होंगी, जब आप मंदिर में जाते होंगे तो आपकी भावनाएं जो है वो कुछ और होती होंगी। तो बहुत सारी जो है ना इनके आप देखें कि मिक्सचर होता है चीज़ों का। बाकी उनके सफ़र की बात करें तो भाई वो जितना सफ़र करके आई हैं और आगे उन्होंने जितना सफ़र करना है ना, बहुत हिम्मत चाहिए इतने सफ़र के लिए। आप 400-500 एक दिन में कवर कर रहे हैं, उसके बाद आप स्टे भी कर रहे हैं, लेकिन जो है ना वो 400-500 किलोमीटर की जो थकावट उतारना, और ये भी नहीं कि अभी आप 400 किलोमीटर सफ़र करके हैं आप 10-12 दिन रेस्ट करें, नहीं, अगले दिन जो है आपने फिर एक सफ़र पे जो है वो 400-500 किलोमीटर के जो है वो निकलना है। तो ये आसान वाकई नहीं है। फिर इस दौरान अपने आप को फ्रेश रखना, उस शहर में घूमना, हाइड्रेटेड रखना, जैसे गर्मी भी है, और जो आपने एक जो है वो प्रतिज्ञा मानी हुई है उसको पूरा करना। बिल्कुल, मैं कहूँगी हर किसी के बस की बात नहीं, मेरे बस की तो बिल्कुल बात नहीं है। इतना ट्रैवल करना बैक टू बैक मेरे से नहीं हो पाता। इसमें ये बात नहीं है कि वो कोई आप कह लो कि कोई नज़ाकत या कुछ इस तरह से, लेकिन मुझे लगता है हर किसी की अपनी एक क्षमता होती है। बिल्कुल। तो मतलब टच वुड उनकी क्षमता इतनी अच्छी है और मैं यही दुआ करूँगी कि भगवान उनकी क्षमता और अच्छी करें। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ हर किसी को नसीब नहीं होती, ये किसी को इसके मौके मिलते हैं। बाकी सोवेनियर की मैं बात करना चाहूँगी, मुझे बहुत पसंद आया वो जो बुद्धा जी वाला सोवेनियर था, वो प्लीज़ मुझे गिफ्ट कर दे। पहला तो डुगडुगी था, नहीं डमरू, अच्छा वो जो केदारनाथ से लिया था, हाँ बिल्कुल, वो केदारनाथ से मैंने कहा 2 पकड़े हुए थे ना उन्होंने सोवेनियर। एक तो मुझे ऐसे लग रहा था वो सिंदूर की, हाँ, वैसे दूसरी वाली भी मुझे वही लग रही थी, हाँ, लेकिन उसका मुझे लगता है, लेकिन वो जो जिनसे उन्होंने खरीदी है जो वो भी एक काम कर रहे हैं, वो भी वही, हाँ, बहुत इंसानियत की खिदमत। अच्छा, जो लोग आरती की पूजा, जो रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, मैं उनके बारे में पूछना चाहूँगी कि वो कुछ स्पेसिफिक लोग होते हैं और वो कितनी देर तक एक इंसान जो है वो आरती कर सकता है, यानी कि किस एज तक, फिर उनको कैसे रिप्लेस किया जाता है, ये सब में जो है किस एज में शुरू करते हैं वो, हाँ, और कितनी क्या एज उसका तक क्राइटेरिया रहता है कि कौन से लोग जो हैं वो एलिजिबल होंगे इस रिचुअल को परफॉर्म करने और कितनी एज तक वो करते हैं। हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों का मन होता हुआ कि अब उनको भी मौका मिले, तो ये ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और दूसरा जो उन्होंने पहाड़ की बात वो कर रही थी ना, तो पता नहीं क्यों मैं उसको ना ज़िंदगी के साथ रिलेट कर पा रही थी कि जब मर्जी वो टूट जाते हैं फिर उनको दोबारा से सही किया जाता है, ठीक है ना। इंसान की ज़िंदगी भी इसी तरह से है, आपको नहीं पता होता, सब कुछ सही चल रहा होता है, फिर एकदम से आपकी ज़िंदगी जो है वो बदलती है, फिर आप टूटते हो, फिर आप जोड़ते हो, फिर टूटते हो, मतलब थोड़ा सा फिर से वो एक फेज़ आता है कि सब कुछ बैलेंस होता है, लेकिन फिर उसके बाद कुछ ऐसा आता है। तो मुझे लगता है कि प्रकृति जो है वो कहीं ना कहीं पर आपको मैसेज देती है,
इट्स जस्ट कि हमारे पास ना तो वो आंख होती है और ना वो समझ होती है। जब हम अपनी मतलब टीनेज में बात कर लें या उस एज में बात करें जब हम बड़ी मगन होते हैं अपनी ज़िंदगी में, हमें इन चीज़ों की परवाह नहीं होती और हम कोई सबक भी नहीं सीखते नेचर सही से। बात है। लेकिन नेचर की मुझे लगता है कि हर चीज़ आपको ज़िंदगी गुजारने का एक मैसेज देती है अगर हम वो समझना चाहें तो। बाकी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उनकी जर्नी देखकर, बहुत इंजॉय भी मैं कर रही हूँ। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा आज का व्लॉग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन बाय।